नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर। एशियाई खेलों में हिंदुस्तान ने जीता 100वां मेडल। निजामाबाद में गाड़ी में तलाशी के दौरान 5 लाख रुपए की नकदी जब्त। हैदराबाद में एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पास से आईफोन से जब्त कर लिए गए। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। केजी से पीजी कैंपस में हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा बीसी स्कीम के 157 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम। मजलिस के फ्लोर लीडर रुकन असम्बली चंद्रानगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने केजी से पीजी कॉलेज बंडलागुड़ा कैंपस में एक तकरीब में हुकूमत की जानिब से बीसी स्कीम के तहत मंजूरा 1.57 करोड़ रुपए के 1 लाख रुपए के 157 चेक्स इस्तेफादा कुनंदों को हैंड ओवर किया और मुखातिब करते हुए ये मैसेज भी दिया कि केजी से पीजी कॉलेज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए दाखिला मुफ्त है और बीसी खवातीन से दरख्वास्त की कि वो अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाएं और केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम दिलवाएं। आपके पास भी कई ऐसे हैं सीरियस इलनेस के कि उनके मदर या फादर कैंसर या कुछ किडनी फेलियर की वजह से परेशान हैं, तो आइए उनको भेजिए हमारे स्कूल में। हम फ्री एजुकेशन देंगे, उनके कैरियर को हम बनाएंगे, उनको आगे बढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर हम बनाएंगे। आप और हम मिलकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए आप और हम मिलकर काम करें। आज ये जो चेक्स दिए जा रहे हैं, मैं जानता हूं कि अप्लीकेंट्स बहुत हैं, सैंक्शन कम लोगों को हुआ। ठीक है, आज जितनों को आया है, जिनको नहीं आया है उनके लिए इलेक्शन के बाद लड़कर हम उनको भी दिलाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी। असेंबली में आपका ये एमएलए है, लड़ेगा, माइनॉरिटीज के लिए लड़ेगा, मुसलमानों के लिए लड़ेगा, हिंदुओं के लिए भी लड़ेगा, सिख के लिए लड़ेगा, ईसाई के लिए भी लड़ेगा। आइए आप और हम सब मिलकर काम करते हैं, ओल्ड सिटी को ओल्ड सिटी से ज्यादा गोल्ड सिटी बनाते हैं और ब्यूटीफुल सिटी बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। उर्दू भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। मैं आप सबसे यही बात कहूंगा कि आज आप जहां पर बैठे हैं, ये एक स्कूल की बिल्डिंग है। यहां पे हम कोई कमर्शियल या फीस लेकर बच्चों को पढ़ा, फीस लेकर हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। यहां पर फ्री हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये एक बिल्डिंग नहीं बल्कि 14 हमारे बिल्डिंग्स हैं। चंद्रानगुट्टा एमएलए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से 1 लाख रुपया हेल्प कर दिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं, हमारे बच्चे, हमारा हस्बैंड नहीं है, एक बेटा है, एक बेटे मेरे को। आपके वास्ते हम बहुत हेल्प कर दिए, 1 लाख रुपया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम शैलजा है। मेरे को छोटा शॉप है, इस्त्री का शॉप। मेरे का जो चेक मिला अकबर ओवैसी साहब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और बोले तो हम लोग को अच्छा हेल्प करे। और मेरे को थोड़ा और भी मुश्किल आए, साहब को मैं रिक्वेस्ट करी हेल्प करते बोल के बोले। वो बीसी
बीसी वो बीसी लोन का चेक रखे सो है, वो चेक मिला आज। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ अकबर साहब का। और उनको बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करते उन्होंने और अच्छा रहना। ऐसे मैं चंद्रनगुट्टे में रहती हूँ, चंद्रनगुट्टा कुमारवाड़ी में। बीजेपी के रियासती दफ्तर को मुजाहिरीन ने ट्विटर पर राहुल गांधी का रावण से मुआवजा करने के लिए घेराव किया। कांग्रेस पार्टी के मुजाहिरीन, जिनमें रविकांत गौड़ रंगारेड्डी जिले सदर, कार्तिक कुमार रंगारेड्डी जिले सेक्रेटरी, समूह वरन रंगारेड्डी जिले सेक्रेटरी, कपेरा दुर्गेश श्रीलिंगमपल्ली यूथ कांग्रेस के नायब सदर, धोंती साई किशोर श्रीलिंगमपल्ली यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, सैमुअल श्रीकांत, राजू महेंद्र और दीगर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने इन्हें बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कांग्रेस के कायदीन और वर्कर्स ने गांधी भवन के पास जबरदस्त मुजाहिरा किया और रैली निकाली। डीसीसी के सदर अनिल यादव और नामपल्ली फेरोज खान की क़यादत में कांग्रेस कारकुन मोदी का पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने गांधी भवन के पास इन्हें रोक लिया। पुलिस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान धक्कम धक्की हुई। कांग्रेस कारकुनान की भारी तादाद एहतजाज करने धमकी कोशिशें भी पुलिस की खड़ी की रुकावटें फैलांग रहे थे। पुलिस को इन्हें रोकने में दुश्वारी पेश आ रही थी। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने बड़े पैमाने पर मोदी डाउन डाउन के नारे भी लगाए। पब मालिक से 3 लाख रुपए रिश्वत तलब करने पर आरसीओ का मुकदमा दर्ज। एम नरेंद्र के खिलाफ तफ्तीश जारी है। नरेंद्र एसएचओ बंजारा हिल्स पीएच, नवीन रेड्डी एसआई और हरी इसी पीएच के होम गार्ड। जैसा कि एम नरेंद्र ने बंजारा हिल्स में रॉक क्लब स्काई लॉन्ज के मालिक से 3 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। इस क्लब के मालिक ने एसीबी से रुजू किया। शहर में चंद पुलिस स्टेशनों में रिश्वतखोरी आम हो गई है और जो एसीबी तक पहुँच सकते हैं वो इन रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, वरना मजबूरी में रिश्वत देकर अपना पीछा छुड़ा देते हैं। चंद लोगों की वजह से महकमे पुलिस की नेकनामी पर असर पड़ता है। हाल ही में एसीबी ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक एसआई के खिलाफ कार्रवाई की थी, जो सिर्फ 8,000 रुपए के लिए पकड़े गए थे। चंद लोगों का कहना है कि इस एसआई को लैंड ग्रैबर्स और एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने फंसाया था। अब ये सच क्या है, सीबीसीआईडी इंक्वायरी में मालूम हो सकता है। होम मिनिस्टर महमूद अली पर केस दर्ज करने एमए खवी अब्बासी एडवोकेट का पुलिस से मुतालबा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने जुम्मे के रोज़ हैदराबाद में एक अवामी तकरीब में अपने एक पर्सनल सिक्योरिटी अफसर को थप्पड़ मार दिया। वीडियो में दिखाया जा सकता है कि महमूद अली ने सिक्योरिटी अफसर से गुलदस्ता पूछा, जो गुलदस्ते के लिए इधर उधर दिख रहा था, जिस पर इन्होंने गुस्से में ड्यूटी अफसर को थप्पड़ मार दिया, जिस पर खवी अब्बासी एडवोकेट ने पुलिस से मुतालबा किया है कि इस एहलकार को मारने के जुर्म में होम मिनिस्टर पर कानून के मुताबिक केस दर्ज होना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी नज़र से कल वीडियो गुजर रहा था और आज मैं क्रॉनिकल में भी पढ़ा। होम मिनिस्टर महमूद अली साहब एक CSW के जवान को पचकड़ मारते हैं। कोई उसमें कोई गलती नहीं थी, खाली वो पलट के देखते उसको पचकड़ मारते और वो बेचारा SC ST का है। और SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट्स में ऐसे लोगों को बुक करना चाहिए। नोबडी इज़ अबव द लॉ, एवरीबडी इज़ बिलो द लॉ, हुएवर ही मे बी, व्हाटएवर ही मे बी, हाउएवर बिगर ही मे बी, एवरीबडी इज़ बिलो द लॉ। होम मिनिस्टर का मतलब ये नहीं कि आप जिसको चाहे पचकड़ मार दिए। इट इज़ अ शेम, इट्स अ डिस्गस्टिंग थिंग। आज तक कोई होम मिनिस्टर कोई जवान को पचकड़ मारते हुए तारीख नहीं देख सकते। तारीख उठा के देखिए आप, ये पहली बार ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि एक होम मिनिस्टर एक जैसे खुद की सिक्योरिटी के जवान को पचकड़ मारते पब्लिक में। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कई जो है सुसाइड्स कर लेते। कितना शर्म की बात है। पुलिस डिपार्टमेंट शुड टेक इमीडिएट एक्शन, पुलिस एसोसिएशन शुड टेक एन एक्शन। कोई इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं तो SC ST वालों से अपील करता हूँ कि बुक हिम इन डिफरेंट पुलिस स्टेशंस। इस तरीके से अगर पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा, SC ST वालों पे क्या मैसेज जाएगा कि आप जो है सो पचकड़ मारते, एक आपके सिक्योरिटी देने वाले को पचकड़ मारते हैं। बहुत
बहुत बहुत अशेम्ड गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा धब्बा है। ये होम मिनिस्टर तो काबिल नहीं थे, बना दिए बस एक नमक का कंकर है बोले सा, चुप रबर स्टैम्प जिंदा तिलिस्मात बोल के बना दिया सो इनको। तो इसका जैसे उनको मालूम नहीं इसके क्या पावर्स थे, क्या करना कैसा करना, उठाए पचकड़ मार दिए। कल से मैं देखे जब से आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। ऐसी गवर्नमेंट में केसीआर साहब इतना वो करते, केटीआर साहब करते, और ऐसा होम मिनिस्टर जो पब्लिक के सामने अपने सिटी सिक्योरिटी विंग के एक जवान को पचकड़ मारता, इट्स अशेम्ड। तो मैं अपील करता हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। डीजीपी साहब, कमिश्नर साहब से कंप्लेन लेना है, इनके कंप्लेन के खिलाफ काम करना चाहिए। दे शुड बी एक्शन। खुदाफिज। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने आज 3 बड़े प्रोग्रामों का एहतमाम किया जो काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तिवा था। हुकूमत तेलंगाना ने 4000 मुरब्बा गज आर्जी अनीसुल गुरबा के लिए मुख्तस किया था और वज़ीर आला केसीआर ने 39 करोड़ की रकम के साथ संग बुनियाद रखा था, जिसमें 2 सेलर, ग्राउंड फ्लोर, 6 फ्लोर इमारत तामीर मुकम्मल हो गई और आज अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स का इनाग्रेशन अमल में आया। इमाम व मोज़िन को इजाज़िया। आज मज़ीद 7000 इमाम और मोज़िन को इजाज़िया मिलेगा। इस साल पहले ही 10,000 इमाम और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से 5000 से 17,000 तक के इजाज़िया हासिल कर रहे हैं। हज हाउस से बिल्कुल मुत्तसिल कसीरुल मंजिला इमारत जो कि नामुकम्मल थी, हुकूमत तेलंगाना के पास ज़ेर इल्तिवा काम शुरू करने के लिए 23 करोड़ की मंजूरी दी थी। आज वज़ीर दाखिला महमूद अली, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, CEO ख्वाजा मुइनुद्दीन, नापली के MLA जाफर हुसैन मेराज, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम समेत दीगर मौज़ीन और रहनुमा मौजूद थे। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अब तक 10 बरस में सिर्फ शोबे तालीम पर 5,617 करोड़ रुपया सर्व किया गया। कितना? 5,617। अब मैं उसका ब्रेकअप देता हूं आपको। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर 445 करोड़ रुपया सर्व हुआ। कितना? 445। और इस्तेफादा उठाने वाले कितने लोग? पोस्ट मैट्रिक में 14,07,948। कितने? 14,07,948। रियम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस एक्सपेंडिचर, रियम्बर्स कर दिए फीस किसकी? इंजीनियरिंग कोर्स, डॉक्टरी कोर्स, लॉ, MBA या फिर आर्किटेक्चर, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी। 2 लाख की रैंक है तो सिर्फ दाखिला में हुकूमत फीस देती है। कितना दिया? 1,625 करोड़। इस्तेफादा उठाने वाले कितने? सुनिए, 9,58,052। तो आप अंदाजा लगाओ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 21 करोड़ रुपया खर्च, 87,225 बेनिफिशियरी। CM ओवरसीज स्कॉलरशिप, ये CM ओवरसीज स्कॉलरशिप किसने शुरू करवाई? ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप किसने शुरू कराई? रियम्बर्समेंट ट्यूशन फीस किसने शुरू करवाई? अरे मजलिस-ए-आलम-मुस्लिमी मेरी सियासी जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी अगर कुछ है तो मुस्लिम बच्चों के तालीम के लिए ये स्कॉलरशिप का इंतजाम करवाना, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी। आप बताइए, CM ओवरसीज में 521 करोड़ रुपया आज तक खर्च हो चुका है। 2,974 मुस्लिम बच्चे बच्चियां लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड गए हैं और वहां पे अपनी तालीम को मुकम्मल कर चुके हैं। माशाल्लाह से जितने दिन इंतजार था कि लम्हे का घड़ी होगा, जो 7,000 इमाम मौलम की जो तनख्वाह के लिए माशाल्लाह से आज दिन आ चुका है। जितने इमाम मौलम पेंडिंग थे, जिसको सर्विस के पेंडिंग थे,
जो मामले में हमारे CM साहब की तरफ से दिया जाता था 10,000 इमाम मुजफ्फर में हमारे पास से दिया जाता था। माशाल्लाह से 7,000 पढ़ेंगे आज वो दिन कंप्लीट हो गया है। माशाल्लाह से जितने लोग आए हैं सबको यहाँ से ग्रोसरी लेकर जाना है। और आप देख सकते हैं क्योंकि अब जितने लोग हुकूमत के बारे में CM साहब के बारे में बोलते हैं बिल्कुल ये छोटे छोटे पहनकर आकर यहाँ तो बड़े बड़े बातें करते हैं। उनको आज इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि जो चीज़ CM साहब हमारे कहते हैं माशाल्लाह से करके दिखाते हैं। जो चीज़ मैनिफेस्टो में नहीं दी गई वो चीज़ भी करके दिखाते हैं। मैं आप लोग से ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे पास आप लोग डॉक्टर साहब का साहब करना है और इसके बाद नमाज का भी इंतजाम है और उसके बाद खुसूसी मेहमानी का भी इंतजाम है। मैं आप लोगों से मदद गुजारिश करता हूँ कि आप लोग दूर दराज से रहें, पूरे डिस्ट्रिक्टों से आए हुए तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आराम से आप लोग यहाँ से खाना कर लीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अकबर भाई नुमाइंदगी कर चुके हैं और भी जितने जो पेंडिंग है वो लोग भी जो है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट आने के बाद इंशाल्लाह ताला वो लोग भी क्लियर कराएंगे। अकबर साहब, असद साहब, हमारे महबूब भाई और हमारे मसीहुल्लाह साहब, हम लोग सब एक टीम वर्क करके जो है ना काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज हदीसुल गुरबा का भी जो काम हुआ है कि अकबर भाई की काबिशों में रखी जाए क्योंकि पहले हदीसुल गुरबा बहुत छोटा था, 700-800 बचते था, मगर CM साहब से नुमाइंदगी करने के बाद 4,300 चिल्ड्रन जो जमीन थी वो आरएलबी की थी, गवर्नमेंट की थी। आज तक इंडिया की तारीख में कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले ली मगर दी नहीं, मगर यहाँ पर अकबर साहब की नुमाइंदगी पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है CM साहब जो है हमारे बम्पर को दिए। मैं दिल की गहराई से CM साहब का भी अकबर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा काम हुआ है और आज देख रहे हैं आप इतनी शानदार इमारत हदीसुल गुरबा जो खड़ी है उसकी प्लानिंग, उसका हर चीज अकबर साहब और असद साहब और हमारे महबूब भाई हम सब मिलकर मसीहुल्लाह साहब एक टीम वर्क करके जो है करे, मगर इसका पूरा क्रेडिट अकबर साहब को जाता है क्योंकि अकबर साहब की मैं आज से नहीं और यूथ के प्रेसिडेंट थे MIM के हमारे अकबर भाई, तो जब हम लोग साथ में काम करते थे तो उस टाइम से मैं जानता हूँ कि अकबर साहब एक खुले दिल के इंसान है। उनको मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला साथ रखे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वार्ड असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अगले हफ्ते मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। रियासती कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन के मिश्रा ने आज कहा है कि मिस्टर गांधी 10 अक्टूबर को शहडोल जिले के बेवारा में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। इस मौके पर रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहेंगे। इजलास दोपहर को होगा। इन्होंने कहा है कि इसके अलावा मोहतरमा प्रियंका गांधी वाड्रा 12 अक्टूबर को खबरिया अक्सरियती मंडला में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। इस इजलास में भी मिस्टर कमलनाथ और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद रहेंगे। दोनों इजलास की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। निजामाबाद में गाड़ियों की तलाशी के दौरान 5 लाख रुपए जब्त। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद वी सत्यनारायण के अहकामात के परवीन टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में गंज कमान के पास गाड़ियों की तलाशी ली गई। इसी दौरान बगैर किसी दस्तावेजात की एक 2 व्हीलर से 5 लाख रुपए नकद जब्त कर लिए गए। बी रविंद्र नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए मजीद तफ्तीश के लिए टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया और जब्तशुदा रकम को IIT अहदेदारों के हवाले किया गया। बहन से शादी करने वाले हिंदू नौजवान के कत्ल केस में मुबीन अहमद और मसूद अहमद को उम्र कैद की सजा। गुज़िश्ता साल हैदराबाद में हुआ था कत्ल। हैदराबाद के सरवरनगर इलाके में 25 साल हिंदू नौजवान पर इसके मुस्लिम बीवी के भाई और इसके दोस्त ने लोहे की रॉड और चाकू से हमला करते हुए सरेआम कत्ल कर दिया था। आज अदालत ने दोनों मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बताया गया है कि सैयद मुबीन अहमद अपनी बहन अशरीन सुल्ताना की हिंदू नौजवान नागराजू के साथ शादी के खिलाफ था और इसे वार्निंग भी दी थी। ये वाक़या गुज़िश्ता साल 4 मई की रात हैदराबाद के सरवरनगर में उस वक्त पेश आया जब मुतासिरा नौजवान भी नागराजू अपनी बीवी अशरीन सुल्ताना के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। स्कूटर पर सवार हमलावर सैयद मुबीन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद ने इन दोनों को सड़क पर रोका और नागराजू पर पहले लोहे की रॉड और फिर चाकू से हमला किया, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस वक्त दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया था और जुमे को रंगारेड्डी की जिले अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को इन्फेक्शन हो गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को इन्फेक्शन हो गया है। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से वायरल फीवर से मुतासिर है। इसी दौरान इनके सीने में बैक्टीरिया इन्फेक्शन से मुतासिर होने की इत्तलात मिली हैं।
एशिया खेलों में हिंदुस्तान ने जीता 100वां मेडल। हिंदुस्तान ने हफ्ते को यहां एशियाई खेलों में खवातीन की कबड्डी में तिलाई तमगा जीतकर तमगों की तादाद 100 तक पहुंचा दी है। हिंदुस्तानी खवातीन की कबड्डी टीम ने आज यहां जियावशा ग्वाली स्पोर्ट्स सेंटर में एशियाई खेल 2023 के फाइनल में चाइनीज तापे के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले में 26-25 से तिलाई तमगा जीता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के 100वें तमगा जीतने को एक अहम कामयाबी करार देते हुए खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। मोदी ने एक्सपर्ट पोस्ट किया कि हिंदुस्तान के लोग बहुत पुरजोश हैं कि हम 100वें तमगों की शानदार कामयाबी तक पहुंच गए हैं। हैदराबाद में एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पास से आईफोन जब्त कर लिए गए। हैदराबाद में शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से भारी तादाद में आईफोन जब्त कर लिए गए। हैदराबाद कस्टम के हुक्काम ने टोरंटो से आने वाले एक मुसाफिर को रोका और शुबे की बिना पर इसके सामान की तलाशी ली गई। मुसाफिर के पास से 35 आईफोन्स यानी आईफोन, सैमसंग और आई स्मार्ट वॉच यानी सैमसंग बरामद हुई है, जिसकी कुल मालियत 37.70 लाख रुपए बताई गई है। दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। अल्लाह हाफिज़।